हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 10th में चल रहा है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, जिसकी एक्सरसाइज 6.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। देखिए बोला जा रहा है E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। सबसे पहले तो यहाँ पर ले आते हैं हम अपना एक ट्राइंगल। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से देखिए, इस ट्राइंगल को पहले तो नाम दे देते हैं। तो ट्राइंगल हमारे का नाम है PQR। अब बोला जा रहा है इस ट्राइंगल पी क्यू आर की ये जो दो साइड्स हैं पी क्यू और पी आर, इन पर दो पॉइंट्स है ई एंड एफ। तो पी क्यू साइड पर जो पॉइंट है हमारा वो है ई पॉइंट, और ये पी आर साइड पर जो पॉइंट है वो है एफ पॉइंट। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। देखिए अभी हमारे सामने तीन पार्ट्स आने वाले हैं और तीनों पार्ट्स के लिए हमें ये बताना है क्या ये जो EF लाइन है वो QR के पैरेलल होगी भी या फिर नहीं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। मैं आपको एक बार थ्योरम रिकॉल करवाना चाहूंगी, हम यहाँ पर कौन सी थ्योरम को बेसिकली यूज करने वाले। देखिए हमने थ्योरम 6.2 समझी थी कि अगर किसी ट्राइंगल में मुझे ये प्रूव करना है, मान लीजिए XY लाइन है, ट्राइंगल हम ले लेते हैं PQR ही। अगर मुझे ये प्रूव करना है कि XY जो है वो QR के पैरेलल है, या फिर ये चेक भी करना है कि क्या हमारी ये जो XY लाइन जा रही है ये QR के पैरेलल होगी भी या नहीं, तो हमें यहाँ पर बस एक चीज चेक करनी होती है कि ये जो XY है वो इन दो साइड्स को क्या सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है या फिर नहीं। मतलब px अपॉन एक्स क्यू क्या इक्वल है py अपॉन वाई आर के। अगर ये इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बीपीटी ये प्रूव हो जाता है कि ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी, और अगर इक्वल नहीं है तो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी। ठीक है भाई, इट मींस हमें यहाँ पर यूज करनी है कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम, कह लीजिए एक ही बात है। अब फर्स्ट पार्ट पर पहले आते हैं। तो पीई और EQ का रेशियो बताइए आप, क्योंकि PE की वैल्यू है 3.9 सेंटीमीटर और यहां हमें EQ की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर। PF जो है वो 3.6 सेंटीमीटर है, तो ये जो FR है ये 2.4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे PE और EQ का रेशियो। PE की वैल्यू 3.9 और EQ है 3। अब इसे जितना हो सके सॉल्व कर दीजिए, डेसिमल हटा के नीचे एक 0, 3 से डिवाइड हो रहे हैं और फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो ये रेशियो 13/10 आ चुका है। अब आ जाइए PF और FR के रेशियो पर। PF की वैल्यू 3.6 है और FR की वैल्यू 2.4। डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, दोनों 12 से डिवाइड हो रहे हैं, 12 3 जा 12 2 जा, फर्दर सॉल्व नहीं होगा। सो रेशियो 3:2 या 3/2 है। अब यहाँ साफ नजर आ रहा है बिकॉज ये जो हमारा रेशियो है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर EF जो लाइन है वो पैरेलल नहीं होगी QR के इन द फर्स्ट पार्ट। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में यहाँ हमें दिया हुआ है, तो बेसिकली ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। PE की वैल्यू तो पहले हम लिख लेते हैं सारी वैल्यूज को, ठीक है जी। तो PE की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर इस बार 4 सेंटीमीटर है, QE की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है, PF की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और RF की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। अब आइए रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए PE का रेशियो फाइंड आउट होगा इस EQ के साथ। तो PE की वैल्यू 4 और QE या EQ एक ही बात है। इसे सॉल्व करने के लिए डेसिमल हटाइए, क्योंकि एक डिजिट है तो एक 0 आ गया, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 8 जा 5 9 जा, और ज्यादा फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो ये रेशियो आ गया PE और EQ का। अब इन दो साइड्स का हमें रेशियो निकालना है, PF और
एफ आर का जी। तो पी एफ की वैल्यू 8 यूनिट है सेंटीमीटर और एफ आर की वैल्यू 9। आगे सॉल्व नहीं होगा। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस बार दोनों रेशो इक्वल आए हैं। तो हम बोलेंगे कि बिकॉज ये दोनों ही रेशो आपस में इक्वल हैं, यानी ये जो ई एफ है वो इन दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, इसलिए बाय कन्वर्स ये थ्योरम यूज हो रही है यहाँ पर हमारी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये जो लाइन ई एफ है वो पैरेलल होगी क्यू आर के। ठीक है भाई, चलिए सेकंड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पर, विच इज द थर्ड पार्ट, जिसमें हमें दिया हुआ है पी क्यू। तो अगेन पहले हम लिख लेते हैं जो भी वैल्यूज यहाँ पर हमें दी हुई हैं जी। देखिए इस बार पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 1.28। पी क्यू बोले तो ये जो पूरी साइड है हमारी ये 1.28 सेंटीमीटर है। और पी आर इसी तरह से ये वाली जो पूरी साइड है ये हमें दी हुई है क्वेश्चन में 2.56 सेंटीमीटर। अब आगे बोला जा रहा है कि पीई ये जो साइड है ये 0.18 है और पीएफ जो है वो 0.36 सेंटीमीटर है। और पूछ रहे हैं क्या ईएफ क्यूआर के पैरेलल होगा या नहीं। तो देखिए पैरेलल बताने के लिए मुझे ये दोनों वैल्यूज चाहिए, तो क्यों ना हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट कर लें। आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर मुझे ई क्यू निकालना है तो पी क्यू में से पीई को हटा दीजिए, इस पूरी में से ये पीई हटा दीजिए तो हमारे पास ये ई क्यू ही बचेगी। इट मींस 1.28 में से माइनस कर दीजिए 0.18, तो यहाँ हमारा आ जाएगा भाई 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे इन दोनों को, 1.28 में से 0.18, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 1 में से 0 गया 1, तो 1.10 लिखिए या 1.1 लिखिए, एक ही बात है। अब इसी तरह से हम ये एफ आर फाइंड आउट कर लेंगे। एफ आर कैसे आएगा भाई, इस पूरी साइड पी आर में से जब हम पी एफ को माइनस करेंगे, पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.56, और इसमें से माइनस क्या करना है 0.36, जरा माइनस करवा दीजिए मेरे साथ। 2.56 में से 0.36, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 0 2, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2.2 सेंटीमीटर लिखिए। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पर कि हमें यहाँ रेशो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो पीई की रेशो निकालनी पड़ेगी ई क्यू के साथ। पीई 0.18 है हमारा और ई क्यू जो है वो हमारे पास 1.1 है। चलो अब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरोस आएंगी, 2 डिजिट है, डेसिमल हटाया तो 1 0, 0 से 0 हटा दीजिए, 2 9 जा 2 5 जा, अब कुछ भी डिविजिबल नहीं है तो ये रेशो आ गई 9/55। अब इसी तरह से हम पीएफ और एफ आर का रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो पीएफ की वैल्यू है जी 0.36 और एफ आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 2.2। डेसिमल हटा के यहाँ नीचे 2 जीरो, यहाँ पर ऊपर 1 0, 0 से 0 हटा दीजिए, 2 से करिए 11 पर, ये जा रहा है 18 पर, 2 9 जा 2 5 जा 10, तो यहाँ भी हमारे पास 9/55 ही बचा। तो दोबारा से हम वही बात बोलेंगे कि क्या बोलेंगे जी, बिकॉज ये दो रेशियोज जो है वो आपस में इक्वल है, तो यहां हम यूज कर लेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जी हाँ, तो सिंस पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी यहां पर भी हमारे पास जो ये लाइन ई एफ है वो पैरेलल होगी हमारी क्यू आर जो साइड है ट्राइंगल के उसके। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। तो जी हाँ, थैंक यू सो मच एंड यस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप इस चाहते हैं कि इसी तरह से हर चैप्टर को कवर किया जाए, देन डू सपोर्ट। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। ओके, बाय।